Students, this is part 6. In this video, we will discuss our corollary number second. Okay, तो previous video में हम लोग क्या हम बोले थे क्या कि next इसका corollary है उसको हम लोग प्रूव करेंगे. तो चलिए प्रूव करते हैं. तो next corollary क्या है? Prove that the sum of all angles around a point is 360 degree. किसी भी पॉइंट के अराउंड कितना भी एंगल हो जाए तो उसका सारे का सम कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा. ठीक है, ये हमको प्रूव करना है. चलिए लेट्स से दिस पॉइंट इज O एंड दिस इज A, B, C एंड D. ओके, तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे ना क्या गिवन. व्हाट इज गिवन? तो गिवन क्या है कि रे OA, OB, OC एंड OD ओरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट O. ठीक है, तो यहाँ पे जो है डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे. रे कौन कौन? OA. ठीक है, रे OA, OB, OC एंड OD ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से? ओरिजिनेट फ्रॉम O. ओके, तो ये आपका हुआ. नेक्स्ट क्या है आपका? टू प्रूव. क्या प्रूव करना है कि इसके अराउंड जितना भी एंगल बन रहा है उस सबका सम कितना? 360 डिग्री. इट मींस एंगल AOB. ठीक है, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री. ये हमको प्रूव करना है. समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम लोग एक इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे 360 डिग्री ये था पॉइंट आपका ऐसे, और ये समझ में आ रहा है. ये हो गया आपका O, ये A, B, C एंड दिस इज D. ओके, तो इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या कर देते हैं कि यहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं. किसके? तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन एक एक्सटेंड करते हैं OE. ठीक है, OE एक्सटेंड किए किसके? तो OC के अपोजिट एक्सटेंड किए. तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंड. क्या चीज? एक्सटेंड OE अपोजिट टू किसके? अपोजिट टू OC. ठीक है, OC के अपोजिट के लिए हम एक्सटेंड किए क्या? OE एक्सटेंड किए. समझ में आ रहा है? अब चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं. अब आते हैं हम लोग प्रूफ में. तो प्रूफ में क्या कहेंगे कि ये दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो 360 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा. एंगल EOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर से इस दोनों का सम कितना होगा? दोनों का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री. अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर आवर फर्स्ट. एंड अगेन हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल EOA प्लस एंगल व्हाट AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल एट ए स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एक ही साइड का होना चाहिए. सम ऑफ ऑल एंगल वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. ये हम प्रीवियस थ्योरम में शायद वहां पे हम वन साइड नहीं बताए थे, तो वहां आप लोग वन साइड कंसिडर कर लीजिए वहां पे. ठीक है, तो चलिए एंगल EOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल एट स्ट्रेट लाइन ऑफ वन साइड इज 180 डिग्री. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं? इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे एंगल EOD ऐड करने पे क्या होता है कि जो भी इक्वेशन है ना आपका LHS में, उसको LHS के टर्म से ऐड करेंगे और RHS को RHS के टर्म से ऐड करेंगे. ये आपका रूल है किसका? इक्वेशन का. चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल EOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल EOA. देखिए यहाँ LHS को हम लोग लिख रहे हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना? तो 180 प्लस 180. ठीक है, यहाँ पे RHS को हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए 180 प्लस 180. अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? EOD प्लस EOA. ठीक है, इस दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? EOD प्लस EOA क्या बन जाएगा आपका? AOD बन जाएगा. तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं. EOA ठीक है प्लस एंगल EOA प्लस एंगल DOC. ठीक है, इज इक्वल टू 180 प्लस 180. अब इस दोनों का सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360
डिग्री प्रूव। यही प्रूव करना था। देख लीजिए एंगल एओबी है, बीओसी है, सीओडी और डीओसी। ये तो बताया एंगल का नेमिंग करना क्या होता है, एक ही होता है। एंड एंगल एओडी इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज प्रूव। ये समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कि इसी में यहीं पे एक और रे हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक और रे हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो फिर हम वही चीज करते हैं क्या, जैसे कि इसमें हम लोग सम कर रहे हैं, वही चीज करेंगे, किसी एक को रे को एक्सटेंड करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ई है, यहाँ एक्स ले लेते हैं, ओ एक्स ले लेंगे। तो इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये चीज को, अब ईओडी को हम क्या करेंगे, तो ईओडी को यहाँ पे और लिख सकते हैं क्या, एंगल ईओ एक्स प्लस एंगल एक्सओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री बाई किस से, तो सम ऑफ ऑल एंगल एट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ वन साइड। ठीक है ना, एक ही साइड का सम क्या होगा 180 डिग्री। फिर ये भी आपका इसी तरह बनेगा 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और आपका सम मिल जाएगा क्या, ईओ एक्स, ठीक है, ईओ एक्स और ईओ ए, दिख रहा है ना, इस दोनों को मिला करके क्या बना देगा आपका, तो फिर एंगल एक्सओ ए बना देगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सियम नंबर 2। नेक्स्ट आपका एक्सियम नंबर 2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या हो कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो, तो नॉन कॉमन आर्म जो होगा वो क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन पे होगा। देखिए यहाँ पे टू एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल ए ओ बी और ये सी एडजेसेंट एंगल हो रहा है। एंगल कौन कौन, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि बताना है क्या कि अगर इस दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री हो देन इट इज अवर लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये आपका एक्सियम है और दिस इज द कन्वर्ज ऑफ एक्सियम फर्स्ट, कन्वर्ज ऑफ एक्सियम फर्स्ट। ठीक है, मतलब लीनियर पेयर का जो है ये एक्सियम क्या है आपका, कन्वर्ज है। ठीक है, एक्सियम इसको 6.2 दिया है एनसीईआरटी में, और इसके पहले वाले एक्सियम को एक्सियम नंबर 6.1। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ ध्यान देंगे कि कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्ज। तो कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ कि जस्ट अपोजिट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पेयर देखिए, लीनियर पेयर क्या है आपका कि सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना, व्हेन a ray stand on a straight line then the sum of two adjacent angle is कितना, तो 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे A O ये B और C क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, और जस्ट इसी का अपोजिट कि अगर, ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे इफ AOB is a straight line. If AOB is a straight line, ठीक है, and OC stand on it, ठीक है, then अगर इतना हो तो हमको क्या मिलेगा, एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, अगर ये हो तब, और इसी का कन्वर्ज, तो कन्वर्ज का मतलब क्या, अब इफ में ये हो, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो अब देन में ये हो जाएगा क्या कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है, देन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका मतलब हो गया किसका, कन्वर्ज का, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये दिया हुआ है तो ये, ठीक है, और ये दिया हुआ है तो ये इसका कन्वर्ज हो जाएगा। समझ में आया कन्वर्ज क्या होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो आपका एक्सियम हो गया,
बट कुछ आपके हेल्प बुक में क्या दिया हुआ है कि इसको एज अ थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, तो एज अ थ्योरम दिया है तो हम इसको प्रूव करते हैं। सो चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में होगा, तो गिवन में क्या है आपका, तो ये चीज है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले थ्योरम में हम लोग पहले वाले एग्जाम को हेल्प बुक में एज अ थ्योरम दिया था, तो हम लोग क्या लिए थे गिवन में कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC स्टैंड ऑन इट। और टू प्रूव क्या करना था, AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ क्या करना है, जस्ट अपोजिट, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में है, तो चलिए एज अ थ्योरम हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे गिवन में क्या आ जाएगा आपका कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हो गया आपका। और नेक्स्ट टू प्रूव में आपको क्या करना है, तो टू प्रूव में करना है क्या कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कंस्ट्रक्शन एक करते हैं। इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन बता देना 4 स्टेप क्या क्या, कि गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन व्हेन नीड एंड लास्ट में क्या आपका, तो प्रूफ। चलिए तो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, इसके लिए एक फिगर भी हम लोग बनाते चलेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये हम एक फिगर ले लिए। अब फिगर ले लिए, हम समझ रहे हैं ये फिगर लिए। अब हम इसमें क्या कि AOB स्ट्रेट लाइन लेना है, तो ये हम एज्यूम करके नहीं चलेंगे। अब हम एज्यूम करते हैं क्या कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम एक लाइन खींचते हैं OD। क्या खींचते हैं, लाइन OD। ठीक है, यहाँ पे एक OD लाइन खींचते हैं जो कि क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ आप लोग को देखने में थोड़ा सा मतलब अलग टाइप से लगता होगा कि यहाँ पे ये सर मतलब कि ये यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन ये क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं क्या कि AOD एक स्ट्रेट लाइन है। बस हम इतना एज्यूम किए हुए हैं कि AOD स्ट्रेट लाइन है, AOB नहीं है। अब मतलब दिया हुआ है, तो अब हम हो सकता है क्या कि वो आपका जो है इस तरह, यहाँ देखिए कि वो आपका जो लाइन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, क्या होगा, लाइन ऐसे होगा AOB। और यहाँ पे हम क्या किए कि एक पॉइंट लिए, क्या चीज, OD विच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा दोनों कंडीशन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, बस हम यहाँ पे एजम्पशन किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, एजम्पशन किए हैं कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और AOB आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज होने का बात नहीं है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह का फिगर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब आगे आपका कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि ड्रॉ, क्या चीज, ड्रॉ एरे OD सच दैट क्या चीज कि आपका AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक हम कंस्ट्रक्शन क्या किए कि AOD ऐसा खींचे कि ये आपका क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। अब स्ट्रेट लाइन बन गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि AOD आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, AOD क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है एंड OC स्टैंड ऑन इट। ठीक है, तो AOD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC स्टैंड ऑन इट। यहाँ पे लिख दे रहे हैं AOD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट। ठीक है, तो स्टैंड है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम नंबर 6.1 से एग्जाम से क्या कर सकते हैं कि दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये हो गया, सिंस ये हो गया, सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन बट गिवन, अगेन हमारे पास गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि AOC
एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए कि हम बोले थे क्या कि प्रूफ में ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एंड कंस्ट्रक्शन पे ही हम लोग कुछ लिखेंगे, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लोग लिख रहे हैं, तो वो चीज हम एक कंस्ट्रक्शन से लिख दिए और एक गिवन से लिख दिया। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 होता है और 7 प्लस 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 12। देन क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 5। यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्या कि दोनों इक्वल होगा। अगर किसी चीज का LHS RHS इक्वल है तो हम लोग LHS को इक्वल ले लेते हैं, या फिर LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल COD, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई किए हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल COB, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन के दोनों साइड क्या है, AOC एंड AOC है, तो AOC एंड AOC गेट कैंसिल। यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। COD इज इक्वल टू क्या मिला हमको COB। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे दोनों फिगर में कि COD और COB दोनों एंगल क्या है आपका इक्वल है। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, ये दोनों एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल इक्वल है, तो ऐसा पॉसिबल कब होगा व्हेन D एंड B आर सेम पॉइंट, ठीक है। ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब क्या हो जाएगा कि ये एंगल कौन सा COD B और D क्या हो जाए एकदम ये आपका दोनों सेम पॉइंट हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज पॉसिबल व्हेन क्या चीज B एंड D आर सेम पॉइंट, ठीक है। दोनों क्या आ जाए सेम पॉइंट हो जाए। समझ में आ रहा है। तो अब क्या लिख सकते हैं कि B और D सिंस में अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एजम्पशन हम लोग करके चले थे क्या कि AOD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिंस AOD इज अ स्ट्रेट लाइन तो हम क्या लिख सकते हैं सो AOB AOD यहाँ पे आया है ना क्या B एंड D आर सेम पॉइंट, तो D के जगह हम क्या लिख दिए B। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका प्रूव हुआ। समझ में आ रहा है क्या कि AOB भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आपका कुछ एग्जाम है बाय द हेल्प बुक, ठीक है। आपके सभी हेल्प बुक में ऐसा दिया हुआ है। देन आई होप यू लर्न very easily in this video. Thank you for watching this video.